क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 7 पैसा। ठीक है, 7 पैसा को क्या करना है हमको? 2.5। ओके, 7 पैसा क्या करना है? एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। ठीक है, क्या करने का है? ठीक है, तो एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का यूज करके रुपीज में एक्सप्रेस करने का है। पैसे को रुपीज में एक्सप्रेस करने का है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने का है, लेकिन डेसिमल का यूज करके, यानी जो नंबर जो आंसर आए वो आंसर क्या हो? डेसिमल में हो। तो किस तरह से करेंगे? पहला क्या है? 7 पैसे। तो हम जानते हैं सिंस 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। पैसे इज इक्वल टू कितने रुपीज हैं? 1 रुपीज, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो देन 1 पैसे इज इक्वल टू क्या होगा? 1 पैसे इज इक्वल टू क्या होगा? 1/100 रुपीज। ठीक है, 1 पैसे बहुत छोटे हैं। ठीक है, 100 पैसे बड़े हैं, 1 रुपीज आया। 1 पैसे जो है बहुत छोटे हैं, यानी रुपए के जो 1 रुपीज है उसके कई भाग, यानी 100 पार्ट करने पे 1 पैसे मिलते हैं। वही ये बताया है कि 1 पैसे का मतलब क्या हुआ? 1/100 रुपीज। 1 रुपीज के भी 100 पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? 1 पैसे। तो 1 पैसे बराबर क्या हो जाएगा? 1/100। 100 पैसे में 1 रुपीज हुआ, तो 1 पैसे में क्या हो जाएगा? 100 जो है डिवाइड में आ जाएगा 1/100 रुपीज। ठीक है, इसलिए 1/100 के रूप में उसको हमने। ठीक है, अब क्या है? अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 7 पैसे बराबर क्या हो जाएगा? 7 पैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1/100 रुपीज। ठीक है, 1 पैसे में 1/100 रुपीज होता है। दूसरे 1 पैसे में भी 1/100 होगा, तीसरे 1 में 1/100 होगा, चौथे 1 में भी 1/100 होगा, वैसे 5वें में, 6वें में, 7वें में भी सेम होगा। तो यानी कि 7 टाइम्स 1/100 आया, यानी 7 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। या तो 7 इंटू 1/100 लिखिए, या 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 ऐसा प्लस करके लिखिए, या 7 टाइम्स डायरेक्ट लिख दिए। तो 7 पैसे में डायरेक्ट 7 इंटू 1/100 रुपीज हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब अगला क्या है? हमको क्या करना है? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले इसको सॉल्व कर लिए, तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 7 इंटू 1/100। ओके, 7 इंटू 1/100 रुपीज इक्वल टू 7 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इक्वल टू 7/100 हो जाएगा। 7/100 रुपीज हो गया। तो 7/100 रुपीज को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो क्या हो जाएगा? किस तरह से करेंगे कन्वर्ट हम? जो नंबर है, इस नंबर को आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इस नंबर को आप डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, हमको जो नीचे क्या होता है, नीचे जो नंबर होता है 1, जैसे 1 है, तो 1 जो है
ठीक है, 1000 हो या 10,000 या जितने भी हों, इसमें 1 जो है 1 को हम पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, 1 को पॉइंट बना देते हैं, बाद में जितने भी जीरो हैं उस जीरो के बराबर अंक कर देते हैं, बराबर नंबर्स कर देते हैं। अब इसको हमने 1 को क्या किया, पॉइंट बना दिया 7 तो हमने लिख ही दिया पहले, ये जो 7 है वो यहाँ लिखना ही है। ठीक है, बाद में 1 को पॉइंट बना दिया, बाद में 2 जीरो है तो 2 डिजिट बनना है, 2 डिजिट। तो पहला डिजिट 7 तो हो ही गया, तो दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा, 0 होगा। आ गया समझ में? क्योंकि ये जीरो पॉइंट के बाद ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि 7 के बाद लगाएंगे, क्योंकि 7 के बाद लगाने का कोई अर्थ होता ही नहीं है। तो हम जैसे यहाँ पे 1000 होता, समझिए 7/1000 होता तो वैल्यू क्या आता, 7 तो हम लिख ही दें, 7 लिख ही दें, 1 का पॉइंट बना दिए। अब 3 जीरो है तो 3 डिजिट बनाना है हमको। ठीक है, 3 डिजिट बनाना है, तो 1 डिजिट बना हुआ है, शेष 2 डिजिट 0 लिख दीजिए। जो कोई डिजिट नहीं है तो 0 लिख दिए। टोटल 3 डिजिट बना। इसको वापस इसमें कन्वर्ट करने में क्या होगा, 7 ऊपर लिखा जाएगा, पॉइंट का नीचे 1 बनता है, आपको मालूम है पॉइंट का नीचे 1 बनता है, और जितने नंबर्स हैं 1 2 3 नंबर्स हैं, 3 0 बन गया। यहाँ से ये भी कन्फर्म आ गया कि हाँ ऐसा ही होता है। और यहाँ से इसको चेंज करने का मैं आपको बता दिया, इस 7 को डायरेक्ट लिख दीजिए और 1 का एक पॉइंट बना दीजिए। जितने नंबर हैं उतने डिजिट बनाने हैं, उतने सभी 0 लिखने की जरूरत, 0 लिखने की गलती मत कीजिएगा, उतने हमको डिजिट बनाने के हैं। तो देख लेना है कि 1 डिजिट तो है तो 1 कम कर दिया। ठीक है, क्या है, 3 डिजिट बनाने के हैं। ठीक है, 3 डिजिट में 1 7 तो पहले से ही है, तो 1 कम कर दिया, कितना बचा, 2 0 लगाने का है। ठीक है, तो ये 2 0 लग गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.07 रुपीस, या क्या हो जाएगा, या जो इसको साइन में दर्शाना है तो रुपीस का साइन ये है, रुपीस 0.07। ओके, पॉइंट के पहले 1 जीरो अवश्य जरूर ही लगा दीजिएगा। ये पॉइंट के पहले 1 जीरो रहेगा तो पॉइंट का महत्व रहेगा कि हाँ पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट नहीं तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए 1 जीरो तो हमेशा लगा ही दीजिएगा। ये जीरो अपनी मर्जी से लगा दीजिएगा। ठीक है, ये कहीं किसी काउंटिंग में नहीं आता है, लेकिन ये जीरो जरूर लगा दीजिएगा। तो आ गया 0.07 रुपीस। ठीक है, ठीक है, अगला क्या है, 7 रुपीज 7 पैसे। ठीक है, तो 7 रुपीज 7 पैसे को कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, रुपीज में हमको लिखना है। ठीक है, तो 7 रुपीज, तो सबसे पहले हम पैसे को कन्वर्ट कर लेते हैं, बाद में रुपीज को ले लेंगे। तो सिंस 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, पहले मैंने आपको बताया, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, तो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज सीधा। तो 7 पैसे इक्वल टू 7 इंटू 1/100 रुपीज, तो 7 इंटू 1/100 रुपीज इक्वल टू 7 इंटू 1/100 रुपीज इक्वल टू 7/100 रुपीज। यहाँ तक ओके है, ये पहले हमने बना लिया, यानी 0.07 रुपीज आया। ठीक है, तो अब हम इसको 7 रुपीज 7 पैसे को कन्वर्ट करें, तो 7 रुपीज 7 पैसे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 प्लस 0.07 रुपीज के 7 रुपीज को डायरेक्ट 7 लिख दिया। ठीक है, 7 रुपीज को डायरेक्ट 7 लिख दिया, 7 पैसे को 0.07 लिख दिया, जो हमने अभी फाइंड आउट किया था कि 7 पैसे में
कितने रुपीस होंगे? 0.07 रुपीस होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, तो 7 हमने लिख दिया। और पॉइंट के बाद चाहे जितने भी जीरो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। और क्यों लगाया हमने 2 जीरो? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0.7 है, 0.07 है। अब आप एक समझिए, हमको छोटे नंबर को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 0.07 हमको लिखना है, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं हम, इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 0.07 में हमको 7 को ऐड करना है, 7 को ऐड करना है। तो 7 जो है वो कहाँ लिखेंगे? 7 जो है वो आगे में लिखेंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा के हम जितने भी चाहे जीरो लिख सकते हैं। आया समझ में बात? क्योंकि 7 को यदि हमको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो 7 को पॉइंट में जितने भी पॉइंट के बाद जीरो लगाना चाहे लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ही कन्वर्ट करेंगे, तभी ये पॉइंट के नीचे पॉइंट हमको रखना ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी डेसिमल का प्लस हो, डेसिमल का सम हो, तो हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे इसको सम करना है 0.07 में 7 को सम करना है, तो ये पॉइंट डेसिमल का ये नंबर है, इस नंबर में अगला जो नंबर को हम सम करेंगे वो नंबर डेसिमल में होना चाहिए। ये नंबर डेसिमल में नहीं है तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा? ये 7.00 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट के बाद 00 कितने भी चाहे लगा सकते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट के पहले 7 है, ये 7 लिखा गया, और बाद में 00 है, ये 00 यहाँ आ गया समझ में? तो जब भी प्लस का और आएगा, आगे प्लस का होगा, तो मैं आपको और अच्छे से प्लस के सिस्टम को समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट ही बना देता हूँ। तो कितना वैल्यू हो गया? ये आ गया 7,000, ओके। पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। 0 + 7 = 7, 0 + 0 = 0। पॉइंट का पॉइंट हमने उतार दिया, 7 + 0 = 7। तो कितना हो गया? इक्वल टू 7.07 रुपीस, या साइन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? रुपीस, इसका साइन है 7.07, ओके, 7.07। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया समझ में आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्या है? 77 रुपीस 77 पैसे, ओके। 77 रुपीस 77 पैसे। कन्वर्ट हमको क्या करना है? पैसे को कन्वर्ट करना है, क्योंकि रुपीस तो है ही, ठीक है। एक्चुअल में हमको रुपीस में कन्वर्ट करना है सभी को। जो रुपीस में है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जो पैसे में है उसको ही कन्वर्ट करेंगे, बाद में फिर सबको रुपीस के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो 100 पैसे, सिंस 100 पैसे = 1 रुपीस, तो 1 पैसे = 1/100 रुपीस। तो 77 पैसे = क्योंकि यहाँ पे हमको 77 पैसे निकालना है, तो 77 पैसे = 77 × 1/100 रुपीस, यानी कितना हो जाएगा? 77 × 1 = 77/100 रुपीस। तो 77/100 रुपीस = क्या हो जाएगा? क्या करना है हमको? 77 को डायरेक्ट लिख देना है, 77 को डायरेक्ट लिख देना है। ऊपर के न्यूमरेटर को जब भी हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो ऊपर के न्यूमरेटर को डायरेक्ट लिख देते हैं, बाद में नीचे से हम पॉइंट और जो भी नंबर जैसा भी लगाना है पॉइंट लगाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले 1 का एक पॉइंट लगाना है और आगे में 2 डिजिट होना चाहिए। तो दो डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है, तो उसके आगे हम पॉइंट सीधा लगा देते हैं, ठीक है। और उसके पहले 0 लगाने में कभी भी कहीं भी लगाया जा सकता है। तो 1 का पॉइंट लग गया,
और 2 डिजिट होना चाहिए, 1 और 2, 2 जीरो है तो 2 डिजिट होना चाहिए, तो 77 ऑलरेडी है, तो और कहीं जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल कितने हुए 0.77 रुपीज। तो अब हमको क्या करना है, 77 रुपीज और 77 पैसे को कन्वर्ट करना है टोटल रुपीज में। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 77 रुपीज में 77 है और पैसे में 77 पैसे है। 77 पैसे को हमने 0.77 रुपीज बना दिया था, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0.77। ओके, अब इसको हमको प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, वापस देखिए, प्लस करने के लिए डेसिमल के प्लस करने में जितने भी नंबर है सारे के सारे नंबर को डेसिमल में बनाना होता है। तो ये ऑलरेडी डेसिमल में है, लेकिन ये डेसिमल में नहीं है। और सामान्य नंबर को, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इस तरह के कोई भी नंबर हो, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है कि आप उस नंबर को पूरा लिख दें और बाद में पॉइंट लगा के जितने चाहे जीरो बना लिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8 जितने जीरो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन आपको जितना रिक्वायरमेंट है आप उतना ही लिखेंगे। तो रिक्वायरमेंट आपको कितना है, क्योंकि दूसरा नंबर पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है, इसलिए हम 2 ही जीरो लगाते हैं, बाद में सारे को छोड़ देते हैं। ओके, अब ये 77 जो है 77.00 हो गया। ठीक है, तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं, उसको एक बार आप दिखा भी सकते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, 77.00 प्लस 0.77, ऐसा लिखने में हमको कोई गलती नहीं है। तो अब इसको आप प्लस कीजिए, 77 पॉइंट, ये प्लस जो है वो रफ में नहीं होगा, फेयर में होगा, सामने ही आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, तो 77.00 हमने लिख दिया। बाद में अगला नंबर क्या है, 0.77। तो पॉइंट को हम खास ध्यान देते हैं, पहला पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट की राइट साइड के नंबर को राइट साइड में और लेफ्ट साइड के नंबर को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड में एक नंबर 0 है, इसलिए 0 लिख दिए। आगे नंबर क्या है, 77 है, तो हमने 77 लिख दिया। अब इसको ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 7 7। ठीक है, पॉइंट का पॉइंट उतर गया। ठीक है, प्लस कर रहे हैं हम। ठीक है, 7 और 0 7 हो गया और फिर वापस 7 हो गया, यानी 77.77 क्या हो गया, रुपीज हो गया। रुपीज 77.77 रुपीज क्या हो गया, आंसर हो गया। 77 रुपीज 77 पैसे का मतलब क्या हुआ, 77.77 रुपीज। ओके, अगला हम बनाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, 50 पैसे। 50 पैसे को हमको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो सिंस 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज, तो 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज, तो 50 पैसे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 पैसे इक्वल टू 50 इंटू 1/100 रुपीज, या 50 इंटू 1/100। ओके, 10 से डिवाइड हो जाएगा या 50 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो आप पहले 10 से, 10 5 जा 50, 10 10 जा 100, फिर से 5 से कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। वैल्यू कितना हो गया, सॉरी हमको चेंज करना है डेसिमल में, डेसिमल चेंज करने के हम तो डिवाइड नहीं कर सकते, सॉरी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1/100 हो गया। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/100। ठीक है, तो 50/100 को डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो नंबर है उसको हमको सीधा ही लिख देना है, वो नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जीरो का गिनती करना है, नीचे में कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो है, यानी यहाँ पे 2 डिजिट ही होना चाहिए। तो 1 और 2 2 डिजिट ऑलरेडी है, यदि 2 डिजिट नहीं होता तो हम एक जीरो नंबर के पहले एक जीरो लगा के डिजिट बढ़ा देते। तो अभी तो 2 जीरो है यहाँ पे। ठीक है,
पहला ये वाले नंबर को न्यूमरेटर को सीधा उतार लेते हैं, बाद में नीचे वाले से कंपेयर करते हैं, नीचे वाले से देखते हैं कि क्या क्या है। तो 2 0 है, मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो 2 डिजिट तो ऑलरेडी है हमारा, तो 1 का हम यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं और उसके पहले एक 0 लगा देते हैं। तो 0.50 क्या हो जाएगा, रुपीज। ओके, 0.50 रुपीज, ठीक है, या 0.5 रुपीज भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि कोई डिजिट है तो उस डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद यदि डिजिट कोई है, उसके बाद कोई कितने भी 0 हैं, उस 0 का कोई महत्व नहीं है। लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो इसको हमको साइन में चेंज करना है, तो रुपीज 0.5 हम लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब है 235 पैसे, ठीक है। अगला क्या है, 235 पैसे। तो 235 पैसे निकालिए। सिंस 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज, तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो 235 पैसे इज इक्वल टू क्या होगा, 235 पैसे इज इक्वल टू क्या होगा, 235 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, 235 इंटू 1/100 होगा इसमें, ठीक है। जितने रुपीज हैं 1/100 रुपीज हुए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो 235 में क्या होगा, 235 इंटू 1/100 रुपीज होगा। तो अब इसको आप कैलकुलेशन कीजिए। 235 न्यूमरेटर के साथ सीधा ही मल्टीप्लाई हो जाता है, 235 इंटू 1/100 होगा, ठीक है। अब इसका आगे हम करते हैं कैलकुलेशन। कैसे हो जाएगा, 235 बाय 100 यहाँ आ गया, आपको समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, समझिए, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, ऊपर के न्यूमरेटर को सीधा ही लिख देते हैं, 235 सीधा ही लिख दिए हम, ठीक है। अब नीचे से कंपेयर करते हैं, तो नीचे में जितने भी 0 हैं उसके साथ कंपेयर होता है। तो 2 0 है, 1 और 2 2 0 है, तो 2 डिजिट के पहले दशमलव यानी पॉइंट लगेगा, 2 डिजिट के पहले लगेगा। जितने 0 रहेंगे उतने नंबर के उतने डिजिट के पहले लगेंगे। यहाँ पे 2 0 है, तो 1 और 2 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 3 डिजिट है, तो आपको पॉइंट इसके बीच में लगाना होगा, क्योंकि 2 ही 0 है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना होगा, यानी 2.35 हो जाएगा। आगे समझ में, 2.35 रुपीज होगा, 2.35 रुपीज, ओके, यानी 2 रुपीज पूरे और 35 पैसे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करते समय आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ 1000 होता तो 3 डिजिट के पहले 1 2 3 के पहले लगता, ठीक है। यहाँ सिर्फ 10 होता तो 10 में एक ही 0 है, तो एक डिजिट के पहले यानी 5 के पहले लग जाता, ठीक है। तो पॉइंट लगाते समय ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट कहाँ लगने वाला है, ठीक है। अकेला यदि अंक है, यदि यहाँ पे 5/1000 है, ठीक है, अकेला अंक 5 है, 5 तो हम नीचे उतार ही लेते हैं। अब कितने अंक के पहले डिजिट पॉइंट लगने वाला है, तो 1 2 और 3 के पहले एक ही है, तो 3 तो बनाना पड़ेगा ना, तो 1 2 3 बना दिया, 0 0 लगा के बना दिया और फिर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दिया, यहाँ तो पॉइंट के पहले 2 पहले से है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2.35 रुपीज हो गया, ठीक है। और इसको हमको रुपीज में यदि साइन में चेंज करना है, तो ये हम रुपीज का साइन लगा देते हैं, रुपीज 2.35, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.5 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया, ठीक है।